बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपने घरों में खुश हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अमन अमान से रखे, आमीन। आज जिस टॉपिक में बात करूंगी वो है कि हमल के पहले 3 महीने। अब हमल के 3 महीने कौन से होते हैं? जैसे कोई खातून अपनी मेंसेस की डेट मिस कर लेती है और उस डेट से लेकर उनकी प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं, ये उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 महीने काउंट किए जाते हैं। ये जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी अभी तक लोअर पेल्विस के अंदर होती है, यानी अब तक एब्डोमिनल नहीं आई होती है, पेट के ऊपरी हिस्से में नहीं आई होती है, जिसकी वजह से हमल के ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो वो ख़वातीन जिनकी हिस्ट्री है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं या फिर मिस्ड होते हैं, तो इस ट्राइमेस्टर में उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो सबसे एहतियात के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इस पहले 3 महीने में ख़ास तौर पे कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि बिल्कुल हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक्स पहले 3 महीने में सेफ़ नहीं है। अमूमन ख़वातीन को खांसी का मसला होता है या टाइफाइड डायग्नोस हो जाता है, किसी करीबी लेबॉर्ट्री में चली गई जी, टाइफाइड का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया जी, टाइफाइड पॉजिटिव है, तो वो खुद से ही या कोई क्वैक डॉक्टर के पास चली जाए, अताई डॉक्टर के पास चली जाती है, तो वो जो है इनको सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या इस तरह की मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। या पेशाब में जलन की तकलीफ़ हो जाती है उनको, तो उसके लिए भी वो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या लीवोफ्लॉक्सिसिन ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं, तो जिसकी वजह से बच्चा या तो उसी वक्त ज़ाया हो जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या तो फिर बच्चे के अंदर कोई मेजर डिफेक्ट आ जाता है, और जिसकी वजह से बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर जैसे खुदा न खासा दिल के अंदर सुराख या कोई ना कोई अंतड़ियों का मसला या हड्डियों का मसला हो जाता है, इस तरह की इस किस्म की परेशानियाँ आ जाती हैं बच्चे के अंदर। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि वो मेडिसिन जो बहुत ही अहम है पहले 3 महीने में, उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड आमतौर पर ख़वातीन वही पुरानी जो है छोटी सी डिब्बी में फॉलिक एसिड जो होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि सब ख़वातीन एक जैसे नहीं होती। कुछ फीमेल्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, बेशक नॉट फीमेल्स स्पेसिफिकली, कोई भी बंदा होता है उसके अंदर एक किस्म के एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से वो फॉलिक एसिड जो है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हम उसके इफादियत से महरूम रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड जैसे एल मिथाइल फॉलेट या क्वाट्रिफॉलिक जो न्यू फॉलिक एसिड है उनका इस्तेमाल करें, ताकि बिल्कुल 100% श्योर हो जाए कि वो जो दवाई है वो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में जो है मुफीद साबित होगी। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है कि ख़वातीन में पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी या मतली का होना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें भी ओवर द काउंटर जो बहुत ज़्यादा हमारे डॉक्टर साहिबान प्रिस्क्राइब करते हैं वो NVP के नाम से है। तो ये NVP रात को सोने के टाइम 2 गोलियाँ एक साथ खानी चाहिए, ताकि सुबह के टाइम जो मॉर्निंग सिकनेस है उसकी शिकायत ना हो, और पेशेंट जो है वो पूरा दिन उसको नौजिया यानी जैसे मतली का होना, दिल ख़राब होना, ऐसे मसाइल ना हो। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा है तो सुबह एक गोली और शाम में एक गोली का इस्तेमाल वो कर सकती हैं। बाज़ ख़वातीन में ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से भी मसली या चक्कर आते हैं, तो उनमें सिंपल सी जो ड्रिप होती है रिगर लैक्टेट की, वो लगा सकती हैं अपने आप को, और इसके अंदर एक ग्रेविनेट का इंजेक्शन जो है वो डलवा के, तो उनको इंशाल्लाह इस तकलीफ से निजात हासिल होगी। बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि जैसे किचन में जाने से खाने की स्मेल से उनको भूख नहीं लगती है, वो खा नहीं सकती हैं कुछ, तो उनको मैं ये एडवाइस करती हूँ कि छोटे छोटे चंक्स में खाना खाएं। जैसे सुबह उठती हैं तो थोड़ा सा दूध पी लें, और उसके बाद कोई ना कोई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दलिए के खा लें, और एक स्लाइस ब्रेड का ले लें, बेशक वो फ्रेंच टोस्ट बना लें, नहीं तो सादी इस्तेमाल कर लें। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर अंडे का इस्तेमाल, जैसे बॉयल अंडा है वो आप खा सकती हैं। लंच टाइम में थोड़े से बॉयल राइस हो गए और कोई भी सालन वगैरह के साथ, या कोई भी चने थोड़े से बॉईल करके उसके साथ थोड़ा सा चटनी वगैरह डाल ली ताकि थोड़ा चटपटा लगे। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे ख़वातीन के चटपटा खाने को दिल ज़्यादा करता है। और इसी तरह से अपना वाटर इनटेक कोशिश करें वो अच्छा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
एक गिलास पानी भर के अगर वो पियेंगे तो जाहिर सी बात एकदम से उनको वोमिट आ जाएगी और वो उल्टी कर देंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके सिप लेके वो पानी का इस्तेमाल कर लें। अगर पानी ऐसे नहीं पी सकती तो बेशक उसमें थोड़ा सा जैसे नींबू का शरबत बना लें, तो जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से वो पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, तो इसमें CAC 1000 हो गया या बहुत अच्छे ऑक्सीकॉल साशेज़ होते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं पानी के अंदर घोल के। तो उसका जायका भी बहुत अच्छा है, रिफ़्रेशिंग सा है, और जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और वो अपने घर में जो रोज़मर्रा के काम हैं वो कर सकती हैं। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट देखा गया है कि ख़वातीन हैं जैसे जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वही अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई वो पहले 3 महीने में भी वो खा रही होती है। अगर शुगर का मसला है तो पहले 3 महीने में भी वो कंटिन्यू रख रही होती है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो शुगर की गोलियाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इवन ग्लूकोफेज भी नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह से बच्चे के अंदर नुक्स पैदा होता है और बच्चा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि पहले 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी इंसुलिन की जो डोज है वो आप करवा लें, सेट करवा लें। और वो फिर स्लाइडिंग स्केल मैकेनिज़्म के थ्रू आपका डॉक्टर आपको किस लेवल पे या कितनी यूनिट्स इंसुलिन के देने हैं वो इंशाल्लाह आपको आपके डॉक्टर गाइड करेंगे। और इसके अलावा जो है थायरॉक्सिन थायराइड के लिए खाई जाती है। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो वो थायरॉक्सिन पे थी और उनका जो है बेबी भी अबॉर्ट हो गया था। तो थायरॉक्सिन नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। उसकी बजाय आप प्रोपाइल थायोरेसिल PTU के नाम से ड्रग आती है, तो उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक्सरसाइज वगैरह फर्स्ट ट्रिमस्टर में कोशिश करें कि अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह है तो उससे आप एहतियात करें, क्योंकि आपका बच्चा जो है बिल्कुल अभी पेल्विस के अंदर है और बहुत ही डेलिकेट है और ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज वगैरह से जो है वो परहेज़ करें और ज़्यादा जो है स्टैंडिंग भी ना करें। ज़्यादा खड़े होने के अगर आपका काम है तो उससे भी आप अवॉइड करें। टीचर्स आती है मेरे पास, कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा मैं ज़्यादा खड़ी रहती हूँ तो मुझे वाटर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, तो ये वीकनेस की वजह से हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आपको कोई टाइम मिले तो आप बैठ जाया करें चेयर के ऊपर। और बहुत ज़्यादा जो एक और कॉमन कंप्लेंट है प्रेगनेंसी में वो है इचिंग का। वजाइना के अंदर इचिंग का प्रॉब्लम होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। ये वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस, और अमूमन ये ख़वातीन में नहीं होता, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है, चाहे वो शुगर की वजह से हो या प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगी केरेस्टीन ऑइंटमेंट, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अगर आपके घर में किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो मेरी वीडियो उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको पता लग सके कि अगर उनको कोई भी मसला है तो किस तरह अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी कंप्लेन बता सकते हैं उनको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है तो उसमें आपको क्या एहतियात लेनी चाहिए, किस किस्म के मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।